जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों। मैं पंडित महेश भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका मेरा भाग्य मेरे हाथ। मित्रों, उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे और प्रभु कृपा से अच्छे होना भी चाहिए। आज मित्रों हम चर्चा करने जा रहे हैं व्यापार वृद्धि के लिए, या जो बिजनेस जिनके पास नहीं है या नौकरी नहीं है तो अपने व्यापार को वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस मामले में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। छोटे छोटे उपाय आपको बताएंगे, टोटके बताएंगे, इसको आप कीजिए और निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। पहले तो आप जो है श्री राधे डिजिटल स्टूडियो के चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे और आपका प्यार हमें मिलता रहे। तो आगे आज चर्चा शुरू करते हैं। पहला उपाय आपको बताते हैं कि आप अपने व्यवसाय को, अपने व्यापार को कैसे वृद्धि कर सकते हैं। सबसे पहले तो कभी भी शुक्रवार के दिन मित्रों, शुक्रवार के दिन आपको ध्यान रखना, शुक्ल पक्ष के यानी कि चांदन के शुक्ल पक्ष के कोई भी प्रथम शुक्रवार को आपको ये उपाय प्रारंभ करना है। इसमें आपको करना क्या है, 21 कोड़ियाँ लेकर के जो है 11 गोमती चक्र और हल्दी की गांठें 13, पीला वस्त्र, एक पटड़ी, चौकी जिसको बोल देते हैं, बाजोट बोल देते हैं, उसके ऊपर आपको सबसे पहले क्या करना है, बाजोट के ऊपर पीले वस्त्र को बिछा देना है, या इसके अभाव में आप लाल वस्त्र भी बिछा सकते हैं। उसके ऊपर महालक्ष्मी, महागणेश और कुबेर जी का आपको चित्र स्थापित करना है और श्री यंत्र की स्थापना करनी है। साथ में आपको कोड़ियों, हल्दी की गांठ और गोमती चक्र पर हल्दी का चंदन लगाना है और चंदन का ही इत्र पे तिलक कर देना है। साथ में 8 गुलाब के फूल आप उसके ऊपर चढ़ाएं और ओम महालक्ष्मीयाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। ये आपको शुक्रवार रात्रि में करना है, शुभ मुहूर्त में करना है। और उसी को अगले दिन आपको पोटली बना करके जो है लाल कपड़े या पीले कपड़े में पोटली बना करके उसको सील कर, कोड़ियाँ, हल्दी और गोमती चक्र तीनों को मिलाकर एक उसमें पोटली बना लेनी है। और उस पोटली को आपको अपने जहाँ व्यापार में, जहाँ ऑफिस में, जहाँ भी आप लोग की दुकान है, आप उसको वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। अपने लॉकर में, गले में, जहाँ भी आपका पैसे रखने का सिस्टम बनता है वहाँ आप इसको रख सकते हैं। इससे आपको निश्चित रूप से महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और निरंतर आपको लाभ मिलता रहेगा और लाभ स्थायी रहेगा। दूसरा उपाय आपको बताते हैं, किस गोमती चक्र लेकर के लक्ष्मी पूजन तथा किसी भी शुभ दिन, लक्ष्मी पूजन बोलते हैं मित्रों दीपावली वाले दिन को। यदि आप उसमें नहीं भी कर सकते, दीपावली अभी दूर है, तो आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन आपको ये उपाय करना है। आपको महालक्ष्मी गणेश की पूजा करनी है। इसके पश्चात यदि आपका व्यवसाय मंदा चल रहा है, धीरे चल रहा है, तो आपको उन गोमती चक्र को व्यवसाय स्थल पर, जहाँ पर बिजनेस है आपका, जहाँ ऑफिस है आपका, जहाँ दुकान है आपकी, वहाँ पर उन गोमती चक्रों को आपको स्थापित करना है। इसमें खास आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, 10 गोमती चक्र पूजा स्थल से लक्ष्मी का रूप मान करके उनको स्थापित करना है और 11 गोमती चक्र आपको क्या करने हैं, क्योंकि मैंने 21 बताए हैं, इस उपाय में 21 गोमती चक्र आपको लेने हैं। 10 तो आपको महालक्ष्मी का स्वरूप मान करके उसको अपने ऑफिस में, पूजा स्थान पर, जहाँ पर भी आप दुकान पर बैठते हैं वहाँ पर अपने मंदिर में आपने स्थापित करना है। और 11 गोमती चक्र को अपने लॉकर में, तिजोरी में, उनको जो है चंदन का इत्र लगा करके जो है आपको स्थापित कर देना, वहाँ पर पोटली बनाकर उसमें रख देना है। और इसकी निरंतर शुक्रवार के दिन तो अवश्य ही पूजा करनी ही करनी है, लेकिन कोशिश करें कि प्रतिदिन उनको आप धूप दीप जरूर दिखाएं। व्यापार को वृद्धि के लिए आपको एक उपाय और बताते हैं मित्रों। इसमें क्या है, आपको निरंतर अगर आपको व्यापार में हानि हो रही है, बार बार दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आपको क्या करना है, 21 गोमती चक्र लकड़ी की डिब्बी में सिंदूर के साथ रखने हैं आपको। कामाख्या सिंदूर, जो रेड सिंदूर आता है, कामाख्या सिंदूर आता है, उसके साथ आपको इन गोमती चक्रों को एक डिब्बी में, लकड़ी की डिब्बी में बंद करके रखना है। कहाँ रखना है, अपने लॉकर में या अपने ऑफिस के लॉकर में, दराज में, कहीं भी जहाँ भी आप पूजा स्थान आपने बना रखा है, या फिर आप वहाँ भी रख सकते हैं। एक उपाय आपको और बताते हैं, बहुत बेहतरीन उपाय है जिसका अनुभव मैंने किया हुआ है। वैसे तो सारे ही उपाय जो मैं आपको बताता हूँ वो कहीं ना कहीं मैंने एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, प्रैक्टिकल किए हुए हैं, लोगों पर अनुभव किया हुआ है और उनके प्रैक्टिकल रूप से उनके विचार भी सुने हैं, उनको क्या क्या लाभ हुए हैं। 8 गोमती चक्र लेकर के बुधवार के दिन, आप ध्यान से सुनिए इस बात को, 8 गोमती चक्र लेने हैं बुधवार के दिन।
2-2 गोमती चक्र आपको अपने सिर के ऊपर से घुमाकर चारों दिशाओं में फेंक देने हैं। यदि आप पर कोई टोक लगी हुई है, यदि किसी ने तांत्रिक क्रिया आप पे की हुई है, कोई टोटका किया हुआ है, तो वो उसी समय प्रभावहीन हो जाएगा। क्योंकि आजकल प्रेम करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं जो बोलना चाहता हूँ। मित्रों, आजकल कोई किसी के व्यापार को, कोई किसी को तरक्की करते हुए देखकर खुश नहीं होता, इसलिए ये उनके लिए उपाय है। एक उपाय आपको और बताते हैं। यदि किसी दुकान पे नज़र लग गई हो या किसी को आपको अनुभव होता है कि नेगेटिव एनर्जी आपकी दुकान में या आपके घर में बहुत ज़्यादा है, व्यवसाय ठप हो गया है, तो आपको क्या करना है, 11 गोमती चक्र लाल वस्त्र में बांध करके दुकान के मुख्य द्वार पर या चौखट पर आपको टांग देने हैं, बांध देने। इससे तुरंत तांत्रिक कर्म या नज़र टोक जो भी होगी वो उसी समय समाप्त हो जाएगी। मित्रों, हम लोग कोशिश करते हैं, मेरा प्रयास सदैव ऐसा ही रहता है कि मैं आपको सरल से सरल उपाय बताऊं जो आप आराम से कर सकते हैं। मेरा कोई उपाय ऐसा नहीं होगा जो आपको करने में परेशानी हो। इसलिए आप यदि व्यापार में नुकसान खा रहे हैं या आपको नौकरी नहीं लग रही है या आपको किसी भी तरह की परेशानी है, तो आप हमारे को कमेंट करके बता सकते हैं और मेरा पर्सनली आपसे बात भी होगी, चर्चा भी होगी। या व्हाट्सअप नंबर हमारा नीचे स्क्रीन पर दिया चलता ही रहता है, आप उसके ऊपर भी अपना प्रॉब्लम जो है लिख करके बताएं, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम व्हाट्सअप कर दिया करें। हम निश्चित रूप से आपसे कांटेक्ट करेंगे या हमारी टीम में से कोई ना कोई आपको आचार्य जी आपसे चर्चा अवश्य करेंगे और उसका हल भी आपको बताएंगे और उपाय सरल रूप से आपको बताने का हम प्रयास करेंगे जो आप आराम से कर सकते हैं। तो ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मित्रों, हमसे पवित्र हनुमान कुंडली बनवाने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपना फलित हमसे प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री